शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जब मेरा युगल के साथ झगड़ा हो जाता है तो वो खुद से खाना नहीं मांगते, ना ही उनके बिना मांगे मैं उनको खाना देना पसंद करती। बहुत बार तो वो पूरे दिन भूखे ही रहते हैं, पर मुझे कई बार कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिर बाद में मुझे ही कहना पड़ता खाना क्या बनाऊं। तो क्या मैं उन्हें बिना मांगे खाना दूं या पूछूं? उत्तर है, देखो, पहले तो झगड़ा करना ही रॉन्ग है। पुरुषार्थ आप कर रहे हो और कर्म भी इससे जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा कर्म पति पत्नी और बच्चों का ही होता है ना। तो जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे कर्म को परिवर्तन करना है और नए पाप कर्म नहीं बनाना है। तो फिर आपको चेक करना है कि झगड़े का कारण क्या है, क्यों झगड़ा होता है। तो वो झगड़ा ना होवे उसका रीज़न ढूंढ के चेंज करना है, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई कारण होता है। दूसरा ये भी है, मैंने कई बार वीडियो में बताया है और मेरी जो 18 वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, हर एक चीज़ हमने युक्ति से कैसे किया, वो युक्तियाँ रचो, योग युक्त और युक्ति युक्त होकर सब कुछ करना है। तो उसमें भी मैंने बताया है कि जब ऐसा कुछ है तो तुरंत आप वहाँ से हट जाओ। युगल बोलता है तो आप रूम में बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो, मेडिटेशन करो और नए अच्छे कर्म बनाओ। देखो, हर एक पल हमारा नए कर्म भी बन रहा है, तो हिसाब किताब भी है और नए बनता है। तो ये ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति को अच्छी रीति समझना है। अभी वेबिनार जो चल रहे हैं वीक में 3 बार, उसमें भी हमने पुरुषार्थ के लिए जो क्लासेस दिए उसमें भी यही आता है कि कैसे हम अपने कर्म को परिवर्तन करें। यूट्यूब चैनल पर भी रखा है कि कर्म की गति को अच्छी रीति समझो। तो ये जो होता है वो हमारा पिछला था, लेकिन अभी अगर आप कर रहे हो तो वो नए कड़े कर्म बन रहे हैं। और उसके साथ आप जब तक उसके साथ बात ना करो तब तक वो आपके मन में और उनके मन में विचार चलते ही रहेंगे। तो दोनों तरफ से हमें लॉस है।
फिर तो पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की कोई बात ही नहीं रहती है। तो पहले आपको ही रीज़न देखकर अवॉइड करना है। दूसरा, अगर कभी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो भी जाए तो उस समय एक नेक्स्ट सेकंड में ही उससे बात करना शुरू करना है, जिससे नए कर्म ना बने। जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हमारे साथ भी ऐसा ही था, लेकिन जब ज्ञान में आए, कर्म की गति को समझा, ये सारी बातों को समझा, तब हमने अपने आप को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ किया। फिर भी ज्ञान में नहीं थी तब भी। आज 48 इयर्स हो गए, 49 चल रहा है। कभी भी ऐसा दिन नहीं आया है कि हम कभी अबोल हो गए, माना बोलते बंद हो गए, या 2-3 दिन कंप्लीटली अलग रहे। कोई दिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट पल ही हम बोलना शुरू कर देते हैं। खाना देना, सब कुछ करना हम सामने से ही करते हैं। पहले तो कभी लेट भी होता था, अभी तो लेट भी नहीं होता है, तुरंत ही। पहले तो हम जवाब भी नहीं देते हैं, और फिर भी वो कुछ बोले और कुछ उसको बुरा लगे तो वो अपने आप को चुप कर लेता है। कई चीज़ उसको भी अच्छी नहीं लगती है ना, तो वो भी चुप हो जाता है, लेकिन बोलना बंद कर देता है। लेकिन हम तो सामने से बोलते हैं। इसीलिए हमें ये बातों को अच्छी रीति समझना है। नए पाप कर्म नहीं बनाना है, जिसको मुरली में कहते हैं कर्म बंधन में नहीं आना है। कर्म को परिवर्तन कर पुण्य कर्म या कर्म संबंध बनाना है। तो ये जो आपको प्रॉब्लम है कि वो ना खाना मांगते हैं और नहीं आपको कोई फ़र्क पड़ता है अगर ना खाए, तो ये आपका ईगो है। क्योंकि जब ईगो दोनों का होता है तभी तो प्रॉब्लम होता है। तो यह आपका भी ईगो है, तो पुरुषार्थ कहाँ गया? तो इसीलिए ये इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर आप तुरंत बोलना शुरू करेंगे तो ना नए कर्म बनेंगे और न ही झगड़े होंगे। तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इसीलिए ऐसा कभी नहीं करना है कि हम निमित्त बने कर्म के, हमारी वजह से किसी के दुख होवे। धारणा के लिए करना वो अलग चीज़ है, वो युक्तियाँ रचनी है उसमें भी, लेकिन ऐसे व्यवहार करके नए कर्म नहीं बनाने हैं, ठीक है। ओम शांति।